बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका लेक्चर हमारे पास 11 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें, मैंने बोला था हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। इस इक्वेशन की पहचान देखें। आगे पास जो dy/dx है, इसका मल्टीपल क्या हो 1। देखें यहाँ पे हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ जो y है ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है, डिपेंडेंट। देखें y डिपेंडेंट है तो यहाँ y जो है वो हमेशा क्या आएगा, सिंगल पावर में। जो y के साथ मल्टीपल होगा वो भी रकम x में होगी, जो इक्वल में आएगी वो भी रकम किस में होगी, x में। तो इसका मतलब dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो पहला काम है कि dy/dx का मल्टीपल क्या हो 1। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है, यहाँ y आएगा वो कहाँ होगा, सिंगल पावर में। y का मल्टीपल जो होगा p ऑफ x और जो इक्वल में आएगा वो भी q ऑफ x होगा। तो जब हम इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे e की पावर जो भी y का मल्टीपल होगा p ऑफ x, वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि dy/dx प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। तो देखें ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसको कंपेयर करें, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, अगर आप कंपेयर करें तो dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो देखें पहला काम क्या, इनका मल्टीपल क्या हो 1। तो ये हमारे पास क्या है, p ऑफ x है 2x प्लस 1 ओवर x। देखें y यहाँ पावर 1 है तो क्या होगा 1। ये हमारे पास क्या है, q ऑफ x e की पावर माइनस 2x विच इज़ लीनियर इक्वेशन। इसको हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p ऑफ x dx। तो p ऑफ x हमारे पास है 2x प्लस 1 ओवर x dx। इसका डिनोमिनेटर अलग करें, इसका डिनोमिनेटर को अलग करें तो x से x कैंसल टू 1 ओवर x इंटू dx। 2 की इंटीग्रेशन 2x, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन log ऑफ x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर log 2x को अलग कर लें और मल्टीप्लाई e की पावर log ऑफ x को आप अलग कर लें। तो ये आ जाएगा e की पावर 2x, log से एंटी लॉग कैंसिल तो क्या आ गया, x। हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया x e की पावर 2x। जो भी आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 तो करें मल्टीप्लाई, क्या आ गया, x e की पावर 2x dy/dx प्लस इसको मल्टीप्लाई करें x e की पावर 2x प्लस 1 ओवर x इंटू वाई e की पावर माइनस 2x। इधर भी मल्टीप्लाई कर दें x e की पावर 2x। तो मैं लिख सकता हूँ x e की पावर 2x dy/dx प्लस x कैंसिल e की पावर 2x प्लस 1 इंटू वाई e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x कैंसिल तो क्या आ गया, x। नोट करें, जब आप जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जो आपकी लेफ़्ट साइड है वो हमेशा डेरिवेटिव बनेगा। देखें यहाँ डेरिवेटिव है, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं y का और साथ दूसरा फंक्शन क्या है, x e की पावर 2x।
तो देखें ये हमेशा इसका डेरिवेटिव बनेगा पूरे फंक्शन का, जितनी जो दो टर्म्स हैं। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यही आंसर आएगा। तो हमेशा आप नोट करें, जब भी आप इंटीग्रेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर इक्वेशन से तो लेफ्ट साइड पे हमेशा डेरिवेटिव मुकम्मल होगा। देखें आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन क्या है एज इट, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यही आंसर हमारे पास आएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब करें इसको इंटीग्रेटिंग। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो, कैंसिल, एक्स ई की पावर 2x इन 2y, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर 2xy, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया, उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए हमारे पास यही आंसर आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई 1 ओवर एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर लॉग ऑफ एक्स। तो देख रहे हैं ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर लॉग ऑफ एक्स। इसको बोले नंबर 1 विच इज़ लीनियर इक्वेशन। तो देखें यहाँ y है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो देखें y की पावर क्या है 1, जो उसका मल्टीपल है वो p ऑफ x, जो इक्वल में रकम लिखी वो क्या है q ऑफ x। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो देखिए मैंने कहा था इनका मल्टीपल क्या हो 1, तो ये देखो y है, y का जो मल्टीपल है वो किसके बराबर है p ऑफ x। तो हमारे पास जो p ऑफ x है 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ x, और देखिए ये हमारे पास क्या है q ऑफ x है 3x स्क्वायर ओवर लॉग ऑफ x। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या था फार्मूला, e की पावर p ऑफ x dx। तो मैं लिख सकता हूँ e की पावर p ऑफ x की वैल्यू x लॉग ऑफ x dx, जिसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ e की पावर 1 ओवर x ओवर लॉग ऑफ x dx। तो दोबारा नीचे आ जाएगा, वही बन जाएगा फैक्टर। तो अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन का क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग। तो अप्लाई करें, हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ गया लॉग ऑफ एक्स। तो देखें लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो क्या आ गया लॉग ऑफ एक्स। हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया लॉग ऑफ एक्स। तो मैंने कहा था जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसको आप इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाय लॉग ऑफ एक्स इक्वेशन 1 करें मल्टीप्लाई इसको क्या इस इक्वेशन से किससे मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस जब इससे मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स से लॉग ऑफ एक्स कैंसिल 1 ओवर एक्स इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स से लॉग ऑफ एक्स कैंसिल 3x स्क्वायर। तो मैंने बोला था हमेशा जो आपकी लेफ़्ट साइड होगी वो हमेशा डेरिवेटिव कंप्लीट होगा। देखें एक डेरिवेटिव आप ले रहे हैं y का और दूसरा फंक्शन क्या है लॉग ऑफ x। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो देखें यही आंसर आएगा, तो 3x स्क्वायर। अब इसको क्या कर दें इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल y लॉग ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन करें 3x स्क्वायर dx, तो y लॉग ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन 3x क्यूब ओवर 3 प्लस सी कैंसल, तो हमारे पास आ गया y लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। तो देखें यही आंसर था सेकंड क्वेश्चन का। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने कहा था जो लेफ्ट साइड वो हमेशा क्या होगा डेरिवेटिव कंप्लीट होगा लीनियर इक्वेशन में, तो उसको इंटीग्रेट किया, देखें हमारे पास यही आंसर था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे पास है कॉज क्यूब एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखें आप फ़ौरन देखा करें कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो देखें y सिंगल पावर में आ रहा है। तो मैंने कहा था जो लीनियर इक्वेशन होती है
वो क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1। तो ये 1 नहीं है, इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय कॉस क्यूब एक्स ऑन बोथ साइड्स। करें मल्टीप्लाई, कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कैंसिल, डी वाई बटा डी एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स इंटू वाई साइन एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स। ये आ गया डी वाई बटा डी एक्स प्लस ए कॉस कैंसिल, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकंड स्क्वायर एक्स, सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। एक साइन को मिलाएं, देखें हमारे पास है साइन एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स, तो एक साइन को कॉस के साथ लिख लें और 2 कॉस को अलग कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन ओवर कॉस टेंजेंट एक्स 1 ओवर कॉस सीकंड स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर क्या थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। देखें इनका मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो ये देखें पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, सीकंड स्क्वायर एक्स, और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है टेंजेंट एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स। निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या आ गया, सीकंड स्क्वायर एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू डी एक्स, तो सीकंड स्क्वायर इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया ई की पावर टेंजेंट एक्स। मैंने कहा था जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसको इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। तो करें इससे मल्टीप्लाई, ई की पावर टेंजेंट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सीकंड स्क्वायर एक्स ई की पावर टेंजेंट एक्स इंटू वाई। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ई की पावर टेंजेंट एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो मैंने कहा था यूं ही आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होगा डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए किसका डेरिवेटिव लेना है, वाई का, और साथ किसका डेरिवेटिव होगा, ई की पावर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स। अब हम आगे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। देखें मैंने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। देखें ये हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास क्या आया था, डी ओवर डी एक्स ई की पावर टेंजेंट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स ई की पावर टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो देखें डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा ई की पावर टेंजेंट एक्स इंटू वाई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स ई की पावर टेंजेंट एक्स डी एक्स। तो देखें टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर एक्स, मैं पुट कर लेता हूँ, जब मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल लें, सी टेन का सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी का डी टी, उठा के वाले यहाँ रिप्लेस करें। देखें टेंजेंट एक्स किसके बराबर है, टी के, और सीकंड स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के। ई की पावर, देखें टेंजेंट एक्स किसके बराबर है, टी के, ई की पावर टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स। तो देखें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई की पावर टी की इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड की इंटीग्रेशन ई की पावर टी की इंटीग्रेशन ई की पावर टी। तो ये आ गया टी ई की पावर टी माइनस, अगले स्टेप में ई की पावर टी की इंटीग्रेशन ई की पावर टी, यहाँ पुट कर दें। इसकी इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी ई की पावर टेंजेंट एक्स इन टू वाई। क्या करें, लास्ट पे टी की वैल्यू पुट कर दें। टी किसके बराबर है, टेंजेंट एक्स ई की पावर टी की वैल्यू टेंजेंट एक्स माइनस टी की वैल्यू टेंजेंट एक्स प्लस सी। तो देखें यही हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास था लीनियर इक्वेशन जिसको हमने डिस्कस किया आपके साथ। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।